हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पार्ट कंप्लीट कर दिया था और जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट पार्ट में आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू देखने को मिलेगा। आज का जो पार्ट है हमारा ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू के रिलेटेड है। जम्मू की शुरुआत अगर मैं बोलूँ लगभग 14th सेंचुरी से ये शुरुआत हो जाती है जम्मू के लिए। तो जम्मू की हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आज की वीडियो पर मूव करते हैं, आज के जम्मू हिस्ट्री ऑफ जम्मू पर। जो भी चैनल पे न्यू है दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ये सब पीडीएफ ये मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है एमके क्लासेस, AMKAY क्लासेस। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर लिखोगे तो आपको वहाँ पर हमारा चैनल रिकमेंड हो जाएगा। वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पर जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं सिख रूल जो कश्मीर में आया था। इसी के साथ साथ हुआ क्या है दोस्तों कि जो सिख रूल है वो जम्मू में भी आपको जम्मू में भी सिख रूल वाला शासन देखने को मिलेगा। तो आज ये सब हम पढ़ेंगे और पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन कैसे होता है जम्मू का। हिस्ट्री ऑफ जम्मू में द ओरिजिन ऑफ जम्मू। देखिए, एक राजा थे, राजा जम्बू लोचन। इन्होंने जम्मू सिटी की फाउंडेशन या फिर जम्मू सिटी की फॉर्मेशन की थी कब? 14th सेंचुरी में। यानी कि जम्मू सिटी की जब जम्मू सिटी कब ओरिजिन हुआ था जम्मू सिटी का, ये हुआ था 14th सेंचुरी में। हुआ क्या था कि राजा जम्बू लोचन तवी रिवर के पास आते हैं, वो शिकार कर रहे होते हैं और जब वो तवी रिवर के पास आते हैं वो देखते हैं वहाँ पर एक बकरी और एक शेर यानी कि एक गोट और एक लॉइन हुआ एक साथ पानी पी रहे होते हैं। तो ये चीज़ राजा जम्बू लोचन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और वो डिसाइड कर देते हैं कि वह वहाँ पर ही यानी कि वहीं पर अपना पूरा टाउन का सेटअप करेंगे और वहाँ पर जो टाउन बनाते हैं वो उसे बोलते हैं जम्बू नगर। उसका नाम रखा गया था जम्बू नगर और जिसको बाद में जम्मू के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं जो जम्मू में बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स आए थे, प्रोमिनेंट रूलर्स आए थे जम्मू के, उन सबको हम पढ़ते हैं कि करके। सबसे पहले हैं बहुलोचन। देखिए, जो फेमस बहू फोर्ट है, जो बहू फोर्ट फेमस बहू फोर्ट है ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर गोज टू बहुलोचन। यानी कि इसका जो क्रेडिट है ये किनके द्वारा बनाया गया था? ये बहुलोचन जी के द्वारा बनाया गया था। इसी के साथ साथ उन्होंने एक न्यू सिटी भी बनाई थी जिसका नाम है धारानगरी। ओके, तो बहू फोर्ट और धारानगरी जो है वो बहुलोचन के टाइम पर बनाए गए थे। उन्होंने अपना राज्य जम्मू के साथ साथ बाकी स्टेट्स पर भी बढ़ाने की कोशिश करी, जैसे कि पंजाब की तरफ। लेकिन जो पंजाब के राजा थे उनसे वो हार जाते हैं और मारे जाते हैं बाय द राजा ऑफ सियालकोट। ओके, तो इसके बाद आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो है जम्बू लोचन। जम्बू लोचन कौन है? जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा जम्बू लोचन जी के बारे में, जिन्होंने जम्मू सिटी को फाउंड किया, यानी ही इज़ अ फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। बहुत ही पावरफुल रूलर थे वह एक, और अपना राज्य उन्होंने जम्मू के अलावा भी काफ़ी जगह पर बढ़ाया। जैसे कि सिंध की बात करें, सिंध में भी उनका राज्य चला गया था, जहाँ पर उन्होंने, जैसे मैंने ऊपर बात करी, राजा ऑफ सियालकोट को हरा दिया था और अपना एम्पायर जो है वो सिंध तक बढ़ा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है शक्तिकरण। शक्तिकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो ये काफ़ी स्क्रिप्चर्स में इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, वेरी वेल वर्स थे ये, और डोगरी स्क्रिप्चर्स भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोगरी स्क्रिप्चर्स जो है वो शक्तिकरण जी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। ही एक्सटेंडेड जम्मू डोमेन्स ऑफ जम्मू राज अप टू पीर पंजाल, यानी कि जो जम्मू डोमेन्स है उन्होंने पूरा जम्मू पीर पंजाल तक जम्मू राज उन्होंने एक्सटेंड किया था। नेक्स्ट है ब्रिजदेव। देखिए, ब्रिजदेव अगर आपने शायद नाम सुना होगा, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था इन द बैटल ऑफ टेरन। तो उसमें जो मोहम्मद गोरी की हेल्प कर रहा था वो थे ब्रिजदेव। तो इन्होंने मोहम्मद गोरी की हेल्प करी थी पृथ्वीराज चौहान को हराने में, टू फाउट अगेंस्ट द पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ टेरन। इसके साथ साथ ही फाउंडेड विजयपुर, और जिसको प्रेजेंट डे आज क्या बोला जाता है? विजयपुर। नेक्स्ट है जोधदेव। देखिए, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली, यानी कि जब फिरोज शाह तुगलक का दिल्ली पर राज था उसी सेम टाइम पर ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी, यानी कि कोई चीज़ अगर सेम टाइम पर अगर होती है उसको बोलते हैं। तो जोधदेव का भी उसी वक्त जम्मू पर राज था।
था क्या, द रूलर ऑफ कश्मीर शाहदेव, आपको पता है हमने शाहदेव के बारे में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। जब वो किश्तवाड़ चले आते हैं, ये जो देव जी होते हैं ये उनको सस्टेन करते हैं और उनको हेल्प करते हैं, किस लिए, वैली में वापिस आने के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अजैब देव। अजैब देव का क्या, ये एक तो ग्रेट वॉरियर थे एंड मेंटेन ए कॉर्डियल रिलेशनशिप विद जैनुल अब्दीन ऑफ कश्मीर। इनका रिलेशन जैनुल अब्दीन के साथ भी काफ़ी सही था और एंड रिमेंड सेफ फ्रॉम खोखार ट्रबल्स, और बाकी जो ट्रबल्स वगैरह होती, अब इनका रिलेशन जो है इनके साथ जैनुल अब्दीन के साथ काफ़ी सही था, तो इनको ट्रबल कोई भी परेशानी इतनी खास नहीं आती थी। बाकी ये जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में कि ये ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर तो ग्रेट थे ही ये। इसके बाद नेक्स्ट है ध्रुव देव। देखिए ध्रुव देव कौन थे, ध्रुव देव अपने आप को वो मुग़ल से अलग मानते थे। वो क्या करते थे कि वो सोचते थे कि वो एक इंडिपेंडेंट रूलर है, उन्होंने ही थ्रू अवे दी योक ऑफ मुगल्स, यानी कि मुगल से वह बिल्कुल अलग हो गए और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर बना दिया। उन्होंने शेल्टर दिया था किसको, बंदा बहादुर को, एंड हेल्प हिम अगेंस्ट मुगल्स, और उसको मुगल से लड़ने की उसमें उसको हेल्प करी। इन्होंने क्या बनाया है, ध्रुव देव ने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, तो जो जम्मू में मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है वो ध्रुव देव के द्वारा बनाया गया है। अब हुआ क्या था, शिफ्टेड हिज प्लेस फ्रॉम मालदेव मंडी टू न्यू कम्प्लेक्स। अब ये मालदेव मंडी, दोस्तों ये आप नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ोगे मालदेव मंडी क्या है, ये एक्चुअली मालदेव जी के द्वारा बनाया गया था। तब जब मालदेव जी के टाइम पर क्या था कि जो उनका मेन रहने का जो स्थान था वो मालदेव मंडी उन्होंने रखा हुआ था। उसके बाद जब ध्रुव देव आते हैं वो ये मालदेव मंडी से न्यू कम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, अब मालदेव जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ जम्मू। जम्मू के बहुत ही ताकतवर राजाओं में से वो एक थे। उनके राज्य को गोल्डन पीरियड भी बोला जाता था। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ डोगरा राज टू जम्मू। उन्होंने क्या किया, जो कैपिटल थी डोगरा राज की वो जम्मू में रख ली, और साथ ही साथ ही मेड ए बिल्डिंग एट पुरानी मंडी। पुरानी मंडी में उन्होंने बिल्डिंग बनाई जिसको माल मंडी भी बोला जाता था। तैमूर इन्वेडेड जम्मू ड्यूरिंग हिज पीरियड। तैमूर ने भी जम्मू को हथियाने की कोशिश करी थी इस पीरियड में, लेकिन डोगराज ने उनको काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है महाराजा रंजीत देव। रंजीत सिंह जी नहीं है ये, ठीक है, ये सिख रूल के नहीं है, ये महाराजा रंजीत देव हैं। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ जम्मू। जम्मू के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक थे। उनके टाइम पर भी दोस्तों अगर बात करें, जिस तरह जैनुल अब्दीन के टाइम एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, इन पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उनके लिए कोई भी रिलीजन कास्ट वगैरह कुछ इतना मायने नहीं रखता था। उनके लिए सब रिलीजन एक ही तरह के थे, जैसे कि जैनुल अब्दीन के टाइम पर था। अगर आप राजदर्शनी को देखो तो उसमें बताया हुआ है कि जो रंजीत देव थे, ही इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर वेरी इफेक्टिवली। जैसे कि मैंने बात करी कि लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करते थे वो। और जम्मू को क्या नाम दिया गया था उनके टाइम पर, दारुल अमन, जिसको एडोब ऑफ पीस भी उस वक्त बोला जाता था। और इसी के साथ साथ इनके राज्य में एक एमिनेंट डोगरी पोइट और स्कॉलर थे जिनका नाम था पंडित देवदत्त, जो इनके राज्य में होते थे। इसके बाद आते हैं जीत सिंह। देखिए अब एंड आ जाता है, जो ये राजा होते हैं डोगरास के राजा, जीत सिंह जी का क्या था, एक तो ये काफ़ी वीक रूलर थे, इतने ताकतवर रूल नहीं थे, और इन्हीं के पीरियड में सिख रूल जो है वो जम्मू में आता है। ओके, तो सिख रूल जो है वो जीत सिंह जी के बाद ही आता है। और आपको पता है सिख रूल के फाउंडर कौन थे, वो थे महाराजा रंजीत सिंह जी। ओके, तो जम्मू को जीत सिंह के टाइम पर जम्मू को जिन्होंने कॉन्कर किया था वो थे सरदार हुक्म सिंह, जो सिख रिलीजन सिख किंगडम को सिख शासन को बिलोंग करते थे। इसी के साथ साथ जो इनके बेटे थे खड़क सिंह जी, इनको जम्मू पूरा गिफ्ट कर दिया था। कैसे, किस रूप में, जागीर के रूप में, ठीक है। जो रंजीत सिंह जी ने जब जम्मू को हथियार लिया तो उन्होंने इसको अपने बेटे खड़क सिंह जी को गिफ्ट कर दिया था एज अ जागीर। इसके बाद अगर हम गुलाब सिंह डोगरा यानी गुलाब सिंह जी की बात करते हैं, वो ही वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ रंजीत सिंह, यानी कि वंशज थे वो रंजीत देव के।
रंजीत देव के वो वंशज थे एंड वॉज द फर्स्ट इन डोगरा फैमिली टू एंटर महाराजा रंजीत सिंह सर्विसेज। तो वो फर्स्ट थे जो महाराजा रंजीत सिंह जी की सर्विसेज में आए थे। इसी के साथ साथ उनकी जो सर्विसेज थी, जैसा वो ट्रीट किया करते थे राजा के साथ, उसको देखकर राजा महाराजा रंजीत सिंह जी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे और उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह जी को द टाइटल दे दिया था किसका, राजा ऑफ जम्मू का। तो जनवरी 1822 में महाराजा रंजीत सिंह जी ने गुलाब सिंह जी का राज तिलक किया था अखनूर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराजा रंजीत सिंह जी ने गुलाब सिंह जी का राज तिलक कब किया था, ये किया था अक्टूबर 16 1822 में। इसी के साथ साथ गुलाब सिंह जी ने जब सिख डायनेस्टी के अंडर काम करते थे, यानी कि जब वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर थे, तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राज्यों को कॉन्कर किया। पुंछ, राजौरी और भी कई थे जम्मू के जिनको उन्होंने कॉन्कर कर दिए थे, हथियार लिया था, सिख शासन के अंडर ला दिया था। इसी के साथ साथ ए लॉट ऑफ अदर टेरिटरीज फॉर सिख रूलर्स एट लाहौर के भी बहुत सारी टेरिटरीज पर उन्होंने कब्जा कर लिया था विद द हेल्प ऑफ जोरावर सिंह की मदद से। अब जोरावर सिंह कौन थे, वो एक जनरल थे उनकी आर्मी में, गुलाब सिंह जी की आर्मी में जनरल थे जोरावर सिंह जी। अब जैसा कि सिख रूल का कैसे ख़त्म होने लगता है, देखिए सिख रूल कैसे ख़त्म होता है, इन पर ब्रिटिश जो है वो इनके साथ वॉर में आ जाते हैं, यानी कि ब्रिटिश और इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, इनकी वॉर स्टार्ट हो जाती है और सिख्स वहाँ पे डिफीट हो जाते हैं ब्रिटिश के द्वारा इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ओके, इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और महाराजा दलीप सिंह जी होते, जैसे कि हमने पढ़ा, उन्होंने कौन सी ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ब्रिटिश के साथ उन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी थी। और इसके बाद जो हमने पॉइंट मेन पढ़ना है वो ये है कि जब वॉर ख़त्म हो जाती है, वॉर के एंड का समय आ जाता है, ब्रिटिश एक और ट्रीटी साइन करता है, जिसमें हमने पढ़ा 7 दिन बाद एक और ट्रीटी साइन करते हैं। कौन सी होती है वो, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो गुलाब सिंह जी के साथ साइन की जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा पूरे 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में। ओके, तो ये पॉइंट जो मैंने ऊपर आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के टाइम पर, ये मैंने फिर से इधर मेंशन किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि वो दोनों ट्रीटीज़ कौन सी थी और कब कब साइन की गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया, लास्ट रूलर थे दलीप सिंह जी, उन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी थी 9 मार्च 1846 में सर हेनरी हार्डिंग्स के द्वारा। और इसी के 7 दिन बाद यानी कि 16 मार्च 1846 में महाराजा गुलाब सिंह जी साइन कर देते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, किनके साथ, फ्रेडरिक बर्नेट एंड मेजर लॉरेंस के साथ, पूरे 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में। और फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एक साथ एग्जिस्टेंस में आता है। तो इसी के साथ हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू भी अब कंप्लीट होता है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू भी अब कंप्लीट होता है। अब बचा हमारा एक ही पार्ट, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो स्टार्ट होता है डोगरा रूल से। ओके, डोगरा रूल से ये स्टार्ट होता है। और इसमें जो हमने सबसे पहले पढ़ना है वो आपको पता है, फाउंडर ऑफ डोगरा रूल वो थे गुलाब सिंह जी। ठीक है, तो इसके बाद की हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, यानी कि 1846 के बाद क्या होता है हम ये पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड, जिसमें हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हमारा पूरा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए इसके ऊपर MCQs लेकर आऊँगा। तो उसके बाद हम इसका यानी कि जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कंबाइंड के पार्ट के साथ।